हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। अब जो ये चैप्टर है आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इससे यहां से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, कैसे होते हैं, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बट नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर्स के बारे में उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ अच्छे से बताऊंगा। देन उसके बाद आपको एक टेबल बनवाऊंगा। वो टेबल आपको मेनली लर्न होनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत इजी भी होगी उसको लर्न करना। और आखिर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बता दूंगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, तो आप सबने पढ़ा है सबसे पहला टाइप ऑफ नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैं साथ साथ में इन नंबर्स के सिंबल से बताता चलूंगा आपको कि किस नंबर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे कल को कोई वो सिंबल लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेचुरल नंबर इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर होते क्या है, तो वेरी इजी, वो नंबर जो सिंपली 1 से स्टार्ट हो, देन 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक जाएं। ये साइन किसका है, ये साइन है इंफिनिटी का, मतलब कि एंडलेस चीज चलती जा रही है, जहां तक आप सोच सको वहां तक ये चीज जा सकती है। इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब वो नंबर जो काउंटिंग करने के काम आते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास क्या कहते हैं, मैं किसी गोडाउन में गया, वहां पे बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, तो उस माल को मैं गिनूंगा किन नंबर से, इन नंबर की मदद से गिनूंगा। उन नंबर्स को मैं पॉइंट में नहीं गिन सकता, फ्रैक्शन में नहीं गिन सकता। उन नंबर्स को मुझे, उन चीजों को मुझे इन्हीं नंबर्स की फॉर्म में गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ नंबर। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर। ये वैसे आप सबको बहुत आसान लग रहा होगा कि इस नंबर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, बट धीरे धीरे भी हम आगे चलेंगे तो आपको और अच्छी बातें पता लगेंगी। तो मेरी कोशिश थी कि बिल्कुल बेसिक से हम बिल्कुल टॉप तक जाने की कोशिश करें। होल नंबर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले होल नंबर W से, कैपिटल W से डिनोट होते हैं। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, देन फिर वही हमारे नेचुरल नंबर जैसे, मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को जोड़ दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो इसको मैं और भी लिख सकता हूं, क्या, नेचुरल नंबर प्लस 0, ये मिलकर भी होल नंबर बनाते हैं। ठीक है ना। देन तीसरा टाइप हमारे पास आता है, अब यहां से हमारी इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है। आप में से कई बातों, कई लोगों को ये चीज पता भी नहीं होगी, कई बच्चों को, तो ध्यान से यहां से स्टार्ट करना। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जिनको हम Z से डिनोट करते हैं। अभी इंटीजर्स क्या है, तो ये इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और 0 भी होता है इसमें। प्लस में भी नंबर, माइनस में भी नंबर, और 0 भी इंक्लूडेड है। बशर्ते इसमें क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, इंटीजर्स में ना तो पॉइंट वाले नंबर आते हैं, ना ही फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं। मतलब बेसिकली सिंपल नंबर्स जो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर मैं पीछे से चलता हुआ हूं, जैसे कि मैं 0 को मिडल मान लूं, तो आगे ये 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, और 0 के पीछे -1 -2 -3 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सारे नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा इंटीजर बनाते हैं। ये थे हमारे होल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर। मतलब बेसिकली इंटीजर्स को मैं और क्या कह सकता हूं, तो ये सिंपल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, विच इज इन माइनस और विच इज इन प्लस, और इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए कोई नंबर। अब जो हमारे इंटीजर होते हैं, ये बेसिकली आगे जाकर के 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर मैं यहीं से बताना चाहूं तो इनका डिवीजन कुछ ऐसे होता है, 1 और 1 से आगे वाले, -1 और -1 से पीछे वाले, और एक हमारा इकलौता 0। और सबसे पहले हमारे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो 1 या 1 से आगे वाले नंबर्स को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर को हम Z प्लस से डिनोट करते हैं, Z के ऊपर प्लस लिख करके, पॉजिटिव इंटीजर। इनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी
बोल सकते हैं, क्योंकि देख लो 1 से चालू हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देन हमारे पास आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, अभी नेगेटिव इंटीजर कैसे डिनोट होंगे, तो z के ऊपर माइनस, ये बेसिकली इंटीजर्स के नेगेटिव पार्ट को शो कर रहा है, ये इंटीजर्स के पॉजिटिव पार्ट को शो कर रहा है। अब ये कैसे है, तो -1 और -1 से पीछे वाले सारे नंबर्स, मतलब कि -∞, -3, -2, -1, these all are नेगेटिव इंटीजर्स। और एक बीच में हमारे पास आता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर विच इज नथिंग बट जीरो, मतलब कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है, ना ही जीरो नेगेटिव इंटीजर का पार्ट है, जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज जीरो इंटीजर। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर और जो जीरो इंटीजर होते हैं, ये दोनों मिल करके कभी कभार पेपर में, ये अभी नहीं, ये आगे के लिए बता रहा हूं मैं, कभी कभार पेपर्स में वो एक वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि जो नेगेटिव ना हो। अब अगर नेगेटिव ना हो, अगर नेगेटिव ना हो तो फिर क्या होगा, या तो जीरो इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो होल नंबर्स को हम भी कह सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर इज नथिंग बट होल नंबर, क्योंकि जीरो स्टार्ट हो रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर मिला करके। तो ये छोटा सा मैं सबसे पहले बताया मैंने, नेचुरल देन होल देन इंटीजर, नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फोर्थ टाइप आती है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर विच आर डिनोटेड बाय क्यू, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर। अब ये कैसे नंबर्स है, तो ध्यान से सुनना है इसकी डेफिनेशन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके ऊपर आपकी सेकंड एक्सरसाइज पे काफी सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है ना, आगे जाकर के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा इसके ऊपर बेस्ड। वहां पे आपको डेफिनेशन का यूज तो नहीं होगा, डेफिनेशन का इसका यूज आता है क्लास 10th के अंदर, बट पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या, विच इज डिनोटेड बाय क्यू। अब ये नंबर कैसे होते हैं, all those numbers which are in the form of p by q where, ये p by q का मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म में, p by q मतलब फ्रैक्शन समझते हो ना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर। अब 3 पॉइंट आते हैं मेरे पास यहां पे, यही 3 पॉइंट मिलकर इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। पहला पॉइंट, नीचे वाला q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट, p एंड q आर इंटीजर्स, एंड थर्ड पार्ट, p and q are कोप्राइम नंबर। अभी आपका इन चीजों का यूज नहीं है, ये क्लास 10th में यूज आना है, बट पता आपको अभी से होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये रैशनल वर्ड आ चुका है। अगर रैशनल नंबर के बारे में आपकी बुक के अंदर आ चुका है तो आपको पता भी होना चाहिए चीज के बारे में। तो ये 3 इसकी, ये पूरी मिलकर के रेशनल नंबर डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। रेशनल नंबर क्या है बताते हैं हमको। देखो जरा, पहले कुछ एग्जांपल लिखता हूं, वहां समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले इतनी बात समझो, रेशनल नंबर में सब इंटीजर भी आते हैं, सारे नेचुरल भी आते हैं, सारे होल भी आते हैं, ठीक है ना। तो वो तो जो हम सिंपल नंबर्स पढ़ रहे थे, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, जीरो, वो सब तो ये है ही है। उसके अलावा और क्या, तो सारे फ्रैक्शन नंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जो इस डेफिनेशन को, इस चीज को फॉलो करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। -3, 0.5, -1.5, 33, ऐसे ही 5/6, ऐसे बतेरे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बट इतने से आपको बात समझ आ जाएगी।
अब जो मैंने पहला पार्ट इसमें लिखा क्यू नॉट इक्वल टू 0, जरा पहले इसको समझते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों। देखो जरा इसको जरा इधर आके देखो, छोटी सी 2 बातें लिखूंगा, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये नोट करके लिख लेना, आप नोट कर लेना। सबसे पहली चीज, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज व्हाट। अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर मींस कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। देखो 0 से डिवीजन तो आप तब कर पाओगे जब आपको 0 का टेबल आता होगा। अब कई बच्चे ये ना कहने लग जाए कि 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 में तो हर चीज 0 होती है, बट ये 0 का टेबल नहीं होता। 0 के हमारे पास कोई टेबल ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो तो हर नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 दे रहा है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो वो कुछ आंसर नहीं देता, वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आप आंसर नहीं सोच सकते, इसका मतलब ये होता है। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड पार्ट, अगर 0 डिवाइड बाय एनी नंबर हो तो क्या होगा, तो आंसर इज 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इतनी बात याद रखना। तो जरा इस पार्ट को जो मैंने यहां पे लिखा कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो वही है, मैंने लिखा हुआ है q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा, q आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, और अगर q की जगह बाई चांस मान लो 0 आ जाता, q की जगह क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो कुछ भी हो ऊपर, अगर वो 0 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कोई चीज होती ही नहीं है, जो चीज डिफाइन ही नहीं है उसको हम कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए पहली बात हम इसलिए यहां पे लिख सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन नंबर में, इसका आगे ही बहुत यूज आएगा, किसी भी फ्रैक्शन नंबर में, किसी भी p बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर में q जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका काफी अच्छा इंपॉर्टेंस क्लास 11 से आपको पता लगना चालू होगा, ठीक है ना। पहली बात क्लियर है। अब जरा इस बात को यहां चेक कर लेते हैं, -3 नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 पॉइंट लगाया, नीचे 10, 5 बाई 10 बन रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा, ठीक है। -1.5 ये हटाया, -15/10, अगेन यहां पे भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। 33 नीचे 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 6। तो यहां पे कहीं पे भी अपॉन में 0 नहीं आ रहा, तो डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं नंबर ये। सेकंड पार्ट पे आते हैं, p एंड q आर इंटीजर। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट बस ये बताने के लिए है कि p और q को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो दोनों इंटीजर नंबर होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लो ये 0.5 था, तो 0.5 में से मैंने पॉइंट उठा के नीचे 10 लगाया, मैंने 0.5 को 1 नहीं कर दिया। एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो मैंने 0.5/1 नहीं किया, क्योंकि देखो जरा, अगर मैं 0.5/1 करता हूं तो 0.5, अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को सेपरेटली देखूं तो 0.5 इज नॉट अ इंटीजर। और वो बोल रहे हैं कि जो p और q सेपरेट नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब क्या, सिंपल नंबर्स, नेगेटिव में, पॉजिटिव में या 0, बट होने सिंपल नंबर चाहिए, ठीक है ना। p एंड q आर इंटीजर, और q तो 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है, उसमें कोई वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने 0.5 को 0.5 में रहने दिया, मैंने पॉइंट हटा के उसको 10 में लेके गया, ताकि जब 5 और 10 को मैं अलग अलग देखूं तो 5 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, और मेरी सेकंड वाली डेफिनेशन फॉलो हो, सेकंड पार्ट फॉलो हो। तो कहीं भी देख लो, -3 इंटीजर, 1 इंटीजर, 5 इंटीजर, 10 इंटीजर, -15 इंटीजर, 10 इंटीजर, 33 इंटीजर, 1 इंटीजर, 5 इंटीजर, 6 इंटीजर। तो सारे पार्ट फॉलो कर रहे हैं इस बात को, तो ये सेकंड पार्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। अब p एंड q जो कोप्राइम नंबर की बात चल रही है, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्या कोप्राइम नंबर्स, ये लिख देता हूं, कोप्राइम नंबर क्या, नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब कि कोई भी एक कॉमन नंबर उन सब नंबर्स को डिवाइड ना कर सके, ठीक है ना, वो नंबर सारे कोप्राइम कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 5 और 7 लिखूं तो ये दोनों कोप्राइम है, क्यों, क्योंकि 5 और 7 को कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करेगा, इसमें आप 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेकेंड चीज, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, मैंने मान लो यहां पे लिखा 10 और यहां पे लिखा मैंने 15।
अब ये तो कोप्राइम था, बट ये कोप्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर को 5 डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना? तो समझ आ गया कोप्राइम नंबर क्या? वो नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड ना हो। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, पी एंड क्यू और कोप्राइम। जो पी और क्यू नंबर है, जो ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर हैं, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग आपकी क्लास 7 से है। आप याद करो, जब भी आप कोई फ्रैक्शन नंबर लिखा करते थे, जैसे मैंने यहां पे फ्रैक्शन नंबर लिखा, तो क्लास 7 में बोला जाता था कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन नंबर इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या? जितना उसको काट सको उतना काट करके लिखो। तो 5/10 इज नॉट रेशनल, 1/2 इज रेशनल। बात क्लियर है इतनी? 5 3 15, 5 2 10, -3/2 इज रेशनल। बाकी तो सब ठीक है। मतलब कि जब भी कोई फ्रैक्शन नंबर आएगा, उसको जितना सॉल्व कर सकोगे उतना सॉल्व करने के बाद लिखोगे। डन? इतनी बात क्लियर है? तो ये था प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, इसके बाद हमारे पास आता है 5वीं कैटेगरी। हमारे पास जो आती है वो कौन सी है? वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन हो रहा है, बट जब मैं वो चार्ट बनवाऊंगा उसमें वो चीज लिखवा दूंगा। ठीक है ना? वो आसान डेफिनेशन है और उसका यूज भी होना है। तो इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जरा देखो जरा। इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स जिसको आप क्या कहते हैं, सॉल्व ना कर सको, जिसको आप अंत तक ना ले जा सको। पहले एग्जांपल लिखते फिर बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर मैं आपसे पाई की बात करूं, पाई इज 22/7। अब 22/7 को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो इसका कोई अंत नहीं है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसको आप डिवाइड करते जाओगे और ये चलता रहेगा। तो देखो जरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो कभी टर्मिनेट करे। टर्मिनेट मतलब कि एंड, टर्मिनेट मीन्स टू एंड, और रिपीटिंग तो समझते ही आप, जो बार बार रिपीट अगेन सेम नंबर। तो वो नंबर जो ना तो कभी रिपीट करे, ना ही कभी टर्मिनेट करे, ना ही कभी रिपीट करे। मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। एक मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया √2 ले लो, एक आप एग्जांपल ले लो 1/3, एक आपने 22/7 लिया। अब अगर 22/7 को सॉल्व करना चालू करोगे तो ये 3.1462 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये 62 पता नहीं है या नहीं है, बाकी आप सॉल्व कर करके देख सकते हो कि यहां पे ना तो ये पॉइंट के बाद, एक बात याद रखना, इरेशनल नंबर की पहचान पॉइंट के बाद देख करके होती है। पॉइंट से पहले क्या लिखा है वो नहीं बताएगा कि इरेशनल है या नहीं है। पॉइंट के बाद अगर जो नंबर्स लिख रहे हैं वो अगर तो ना तो टर्मिनेट कर रहे हो, ना ही बिल्कुल रिपीट कर रहे हो, तो वो इरेशनल है। अब यहां पे अगर आप 22/7 को सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये 3.14 और आगे चलता ही रहेगा और कभी कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है ना? और ये रिपीटेशन भी लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में 2-3 नंबर रिपीट आ गए तो चीज क्या कहते हैं रेशनल हो गई, नहीं। मतलब कि जैसे कि मान लो ऐसे होना चाहिए, जैसे 3.14 और अब 14 ही चलता रहे, तो ये आपका रिपीटिंग नंबर है जिसमें 14 लगातार रिपीट करी जा रहा है। बट यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला, तो ये नंबर कैसा है? ये इरेशनल नंबर है। और हाँ, इरेशनल नंबर को हम टी से या फिर आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब मैं ये √2 की बात करूं तो √2 को भी अगर आप सॉल्व करो, जिसने रूट सॉल्व करने सीखे हैं, तो ये 1.414 एंड सो ऑन चलता रहेगा और रिपीट नहीं करेगा। ये भी लगातार चेंज होते रहेंगे, नंबर्स चेंज होते रहेंगे, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। बट ये अगर मैं 1/3 की बात करूं, अगर आप 1/3 को बाई चांस सॉल्व करो पॉइंट लगा करके 0 3 3 9 1, तो ये इसका आंसर 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा, मतलब कि 3 लगातार रिपीट करेगा। तो ये इरेशनल नहीं है। तो ये क्या है? तो देखो बेसिकली नंबर हमेशा 2 टाइप्स में बंटते हैं, या तो रेशनल होता है या वो इरेशनल होता है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता वो।
मैंने क्या बोला, जो नंबर्स अभी हम पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से नंबर सिर्फ दो टाइप में डिवाइडेड है, या तो रेशनल या इरेशनल, ठीक है ना। तो जो चीज इरेशनल नहीं है इसका मतलब वो रेशनल है, ठीक है। और अब देख भी सकते हो 1/3 इज रेशनल, क्यों? क्योंकि 1 इंटीजर 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 and 3 बोथ आर कोप्राइम। रेशनल नंबर की तीनों डेफिनेशन का पार्ट फॉलो कर रहा है ये, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, क्यों? बट सॉरी रैशनल नंबर है, बट दीज टू नंबर्स आर इरेशनल, क्योंकि ये उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। इतनी बात क्लियर है? मतलब इरेशनल नंबर क्या है, जो ना तो कभी टर्मिनेट करे ना ही कभी रिपीट करे। तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। और एग्जांपल लिख सकते हो अब √3 ले लो, तो ये भी इरेशनल है, 1.736 डॉट 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 चलता रहेगा और कभी रिपीट नहीं करेंगे, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो मैंने अभी आपको एक बात बोली कि नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बट अगर मैं बात करूं अगर रैशनल और इरेशनल भी मिल जाएं तो उनके मिलने से कौन सा नंबर बनेगा? तो इस सिंपल बात है कि अगर ब्रह्मांड के सारे नंबर्स मिल जाते हैं, वो नंबर जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, ये सब अगर बाई चांस मिल जाते हैं तो ये सब मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं।